गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है कि सफलता के लिए सर क्या करना चाहिए। तो सफलता के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने आप से वाकिफ हैं, अपने आप को पहचानते हैं तो सफल है। अगर मैं अपने आप से वाकिफ नहीं हूं, अपने आप को नहीं पहचानता तो विफल है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम अपने आप को जानते हैं तो परमात्मा को जानते हैं। परमात्मा का निवास हम में है, प्रत्येक जीव में है जो सजीव है। बिना परमात्मा का जीवन संभव नहीं है। गीता में खुद भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं हर जगह हूं। मैं तुम में भी हूं, मैं दुर्योधन में भी हूं, मैं भीष्म में भी हूं, मैं तेरे घोड़े में भी हूं, मैं चींटी में भी हूं, मैं घास में भी हूं, मैं पीपल में हूं। जहां जीवन है वहां मैं हूं। मेरे बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो मेरे अंदर परमात्मा है। और अगर हम अपने आप को जानते हैं तो परमात्मा को जानते हैं। प्रत्येक मानव परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। और मानव ही एक ऐसी कलाकृति है जिसमें कोई ना कोई टैलेंट होता है, भरपूर टैलेंट होता है जो परमात्मा के द्वारा दिया जाता है। पर गलती हम वहां करते हैं कि जो हमें टैलेंट है उसको हम छोड़कर दूसरी चीज में चले जाते हैं। मान लो हम आर्टिस्ट हैं और हमारे पिताजी हमें डॉक्टर बनाना चाहते हैं और डोनेशन पे डॉक्टर बना भी दिया, तो अभी हम सफल नहीं होंगे, क्योंकि वहां हम 100% दे ही नहीं सकेंगे। उस काम में हमें मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं। और अगर आर्ट करते डॉक्टर को छोड़कर, तो हमें परमात्मा के द्वारा ये दिया गया गिफ्ट, हम दुगुने रफ्तार से इस काम को करेंगे और इस काम में ज्यादा सफल हासिल होगा। तो आदमी का दोष होता यही कि अपने फील्ड को छोड़ देता है और दूसरे के फील्ड में किस्मत आजमाता है। जो हमें परमात्मा ने गिफ्ट दिया है उसे हम छोड़ दिए और दूसरे जगह फोकस किए जो हम में नहीं है। तो जो हम में नहीं है और मैं जबरदस्ती करना चाहूंगा तो नहीं होगा। यही कारण है कि सचिन का बेटा क्रिकेटर नहीं बन सका, फेलियर हो गया। सचिन जितना बड़ा क्रिकेटर है, उसका बेटा उसके 10वें भाग में ही नहीं है, क्योंकि सचिन को परमात्मा ने क्रिकेटर बनाया और सचिन के बेटे को सचिन ने क्रिकेटर बनाया। तो लाख गुना अंतर है। जो परमात्मा का फोर्स होता है वो पूरा ब्रह्मांड की शक्ति का फोर्स होता है, और जो सचिन का फोर्स होगा वो कितना फोर्स होगा, 2-4 जगह पैरवी करा देंगे। मुकेश भाई से बोलेंगे कि अगली बार भी रख लो। इससे ज्यादा
सचिन नहीं कर सकता है। लेकिन अगर परमात्मा का फोर्स होगा तो चारों ओर से हवा को चीरते हुए सब जगह नाम अर्जुन तेंदुलकर का होगा। पर परमात्मा का फोर्स नहीं है। परमात्मा का फोर्स सूर्य कुमार वैभव है, 14 साल का बालक आईपीएल में ताबड़तोड़ खेला। वो परमात्मा का फोर्स है। उसके लिए किसी को पैरवी करने की जरूरत नहीं पड़ी। खुद पे खुद राजस्थान रॉयल का ध्यान चला गया उस खिलाड़ी को और आईपीएल में खरीदा 1 करोड़ 10 लाख और ताबड़तोड़ बैटिंग का नमूना पेश किया। तो यही होता है जो परमात्मा के द्वारा दिया गया गिफ्ट है और जो हम उस गिफ्ट को छोड़कर दूसरे गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं, तो यही होता है। सचिन परमात्मा के द्वारा दिया गया गिफ्ट है और सचिन का बेटा हो सकता है कि उसमें एक्टर छुपाओ, डांसर छुपाओ, कुछ भी हो सकता है, पर सचिन ने वो सब चीज छोड़कर क्रिकेटर बनाना चाहा और कहाँ सक्सेस हुआ। यही है रोहन गावस्कर का। सुनील गावस्कर परमात्मा की खोज थी, पर रोहन गावस्कर सुनील गावस्कर की खोज थी। इसीलिए रोहन गावस्कर पीछे छूट गया। तो परमात्मा का जब खोज होता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। नरेंद्र भाई परमात्मा की खोज है। देखिए, तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बने और राहुल भाई राजीव गांधी का खोज है। चूंकि राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री थे, इसीलिए राहुल भाई अभी तक विपक्ष का नेता है। लेकिन कहां सक्सेस हुए? क्योंकि राहुल भाई सोनिया गांधी की खोज हो सकती है, राजीव गांधी की खोज हो सकती है, पर नरेंद्र भाई परमात्मा की खोज है। तो सक्सेस वही होता है जहां परमात्मा की खोज होता है और अनसक्सेस वही होता है जहां परमात्मा को छोड़कर हम विपरीत दिशा में कदम बढ़ाने लगते हैं। कदम उठेगा ही नहीं तो चलेगा कैसे? यही हाल है राहुल भाई का। कदम उठता ही नहीं है, एक चुनाव के बाद एक चुनाव हार रहे हैं। यही हाल है अर्जुन तेंदुलकर का, बल्ला उठता ही नहीं है। तो जब परमात्मा की खोज होगी तो पूरा फोर्स लग जाएगा, पर अगर परमात्मा की खोज नहीं होगी तो फोर्स विपरीत दिशा में लगेगा और विपरीत दिशा में जब भी लगेगा तो हम अनसक्सेस होते हैं। तो अगर हम अपने आप को जान गए, हम अपनी एबिलिटी जान गए, हम अपनी काबिलियत जान गए, तो हमें तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। हमें दुनिया में कोई शक्ति नहीं रोक सकते, क्योंकि हमारे साथ परमात्मा इन्वॉल्व है और हम जैसे ही कदम बढ़ाएंगे दूसरा कदम परमात्मा खुद बढ़ाएगा। हम शुरुआत करेंगे, परमात्मा अंत करेगा। यही होता है सक्सेस करने के पीछे, यही राज है। धन्यवाद।